चंद्रकला, पुरुषार्थ और भाग्य में कौन बढ़ा। सिंहासन बत्ती सी उज्जैनी की पावन धरती पर महाराज भोज के राजदरबार में जब तीसरी पुतली चंद्रकला प्रकट हुई तो उसका स्वर गंभीर था, परंतु उसमें करुणा और ज्ञान की गहराई थी। वह बोली, राजन, यदि आप सचमुच इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हैं तो पहले ये कथा सुनिए। ये कथा है पुरुषार्थ और भाग्य के विवाद की और उस निर्णय की जो केवल महान सम्राट विक्रमादित्य ही दे सकते थे। एक बार पुरुषार्थ और भाग्य में इस बात पर ठन गई कि कौन बढ़ा है। पुरुषार्थ कहता था, मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं। जो कुछ भी मनुष्य प्राप्त करता है वह उसके परिश्रम का फल है। और भाग्य हंसकर कहता, नहीं, संसार में जो भी मिलता है वह भाग्य से ही मिलता है। यदि भाग्य साथ न दे तो लाख प्रयत्न भी व्यर्थ हो जाते हैं। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों देवताओं के राजा देवराज इंद्र के दरबार में पहुंच गए। स्वर्ग के भव्य महल में जब यह प्रश्न रखा गया तो स्वयं इंद्र भी असमंजस में पड़ गए। यदि वे पुरुषार्थ को बड़ा कहते तो भाग्य असंख्य उदाहरण देता जहां बिना प्रयास के भी लोगों को सब कुछ मिला, और यदि वे भाग्य को बड़ा ठहराते तो पुरुषार्थ उन लोगों का उदाहरण देता जिन्होंने कठिन तप और श्रम से अपनी किस्मत बदली। इंद्र ने गहन विचार किया, फिर बोले, इस प्रश्न का उत्तर यदि कोई दे सकता है तो वह है धरती का महान सम्राट विक्रमादित्य। तब पुरुषार्थ और भाग्य मानव वेश धारण कर उज्जैनी पहुंचे। राज दरबार में पहुंचकर उन्होंने अपना प्रश्न रखा। महाराज विक्रमादित्य ने ध्यानपूर्वक दोनों की बातें सुनी, क्षण भर मौन रहे, फिर बोले, यह प्रश्न अत्यंत गूढ़ है। मुझे 6 मास का समय दीजिए, तब मैं उचित निर्णय दूंगा। दोनों सहमत हुए और चले गए। अब विक्रमादित्य चिंतित थे। उन्होंने सोचा, जब तक मैं स्वयं जीवन की गहराइयों को न देख लूं तब तक सही उत्तर कैसे दूं। उन्होंने साधारण वेश धारण किया और प्रजा के बीच घूमने लगे, गांव गांव, नगर नगर। उन्होंने देखा कि कहीं परिश्रम फल देता है तो कहीं भाग्य बिना प्रयास के भी वरदान दे देता है। फिर उन्होंने अन्य राज्यों की यात्रा की, लेकिन उत्तर अब भी स्पष्ट न था। अंततः उन्होंने एक व्यापारी के यहां नौकरी कर ली। व्यापारी ने पूछा, तुम क्या कर सकते हो? विक्रम बोले, जो कार्य कोई ना कर सके वह मैं कर सकता हूं। कुछ दिनों बाद व्यापारी समुद्र यात्रा पर निकला। जहाज लहरों को चीरता आगे बढ़ रहा था, तभी भयंकर तूफान आ गया। आकाश काला पड़ गया, बिजली चमकने लगी, लहरें पर्वत समान उठने लगीं। किसी प्रकार जहाज एक टापू के पास लंगर डाल सका। जब तूफान शांत हुआ तो लंगर उठाया जाने लगा, परंतु वह हिला तक नहीं। व्यापारी को विक्रम की बात याद आई। उसने आदेश दिया, यदि तुम सच कहते हो तो लंगर उठाओ। विक्रम आगे बढ़े और अकेले ही भारी लंगर उठा लिया, परंतु जैसे ही लंगर उठा जहाज तीव्र गति से आगे बढ़ गया और विक्रम उस टापू पर अकेले रह गए। उन्होंने धैर्य नहीं खोया। द्वीप पर घूमते हुए वे एक नगर के द्वार पर पहुंचे। वहां एक पट्टिका लगी थी, इस राज्य की राजकुमारी का विवाह विक्रमादित्य से होगा। यह देखकर वे चकित हुए। महल में पहुंचने पर राजकुमारी ने उनका स्वागत किया। विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय पश्चात वे अपनी पत्नी के साथ अपने राज्य लौटने लगे। रास्ते में एक वन में उनकी भेंट एक सन्यासी से हुई। सन्यासी ने उन्हें एक दिव्य माला और एक छड़ी दी। वह बोला, यह माला पहनने वाला अदृश्य होकर सब कुछ देख सकता है, और जब तक यह गले में रहे उसका हर कार्य सिद्ध होगा। और यह छड़ी, इससे तुम सोने से पहले कोई भी आभूषण मांग सकते हो। विक्रम ने कृतज्ञता प्रकट की। अपने राज्य के समीप पहुंचकर वे एक उद्यान में रुके। वहां उनकी भेंट एक निर्धन ब्राह्मण और एक भाट से हुई। दोनों वर्षों से सेवा कर रहे थे, पर उन्हें उचित सम्मान न मिला था। विक्रम का हृदय पसीज गया। उन्होंने वह अमूल्य माला भाट को दे दी और छड़ी ब्राह्मण को सौंप दी। दोनों आनंदित होकर चले गए। विक्रम दरबार पहुंचे। 6 मास की अवधि पूर्ण हुई। पुरुषार्थ और भाग्य पुनः उपस्थित हुए। उन्होंने पूछा, राजन, अब बताइए, बड़ा कौन है?
विक्रम मुस्कुराए और बोले, जब मैं टापू पर पहुंचा वह भाग्य था, जब राजकुमारी से विवाह हुआ वह भी भाग्य था, जब सन्यासी ने माला और छड़ी दी वह भी भाग्य था, परंतु उस माला और छड़ी का सदुपयोग जिसने किया वह पुरुषार्थ था। ब्राह्मण और भाट को वे वस्तुएं मैंने दी, पर उन्हें सुरक्षित रखकर जीवन सुधारना उनका पुरुषार्थ था। अतः निष्कर्ष यह है, भाग्य और पुरुषार्थ एक दूसरे के पूरक हैं। भाग्य अवसर देता है, पर पुरुषार्थ उसे सफलता में बदलता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। पुरुषार्थ और भाग्य दोनों ने सिर झुका दिया। वे बोले, राजन, आपका निर्णय न्यायपूर्ण है। अब हमारा विवाद समाप्त हुआ। राजन भोज, यदि आप भी इस सिंहासन पर बैठना चाहते हैं तो पहले यह सिद्ध कीजिए कि आप में भी वही संतुलन, वही बुद्धि और वही त्याग है। इतना कहकर पुतली पुनः सिंहासन में विलीन हो गई और दरबार में गूंजती रह गई एक ही सीख, सफलता का मार्ग न केवल भाग्य से बनता है, न केवल पुरुषार्थ से, बल्कि दोनों के संगम से ही जीवन पूर्ण होता है।